सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले लेथ टेल स्ट्रोक की। तो लेथ टेल स्ट्रोक क्या होता है? जो लेथ मशीन होती है उसमें आपने देखा होगा राइट साइड के अंदर में एक टेल स्ट्रोक लगा होता है जिसको आप लेफ्ट राइट बेड के ऊपर में मूव करा सकते हैं। ठीक है, यदि हम इसको विजुअलाइज करते हैं सबसे पहले ये देखने से पहले कि ये कैसा दिखता है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स लेथ टेल स्ट्रोक। तो यदि हम इस ड्राइंग की बात करें, आप देख पा रहे होंगे तो इस तरीके का आपने लेथ टेल स्ट्रोक देखा होगा जो लेथ मशीन पर राइट साइड में लगा रहता है। ठीक है, तो ये जो लेथ टेल स्ट्रोक है ये क्या करता है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे एक पॉइंटेड एंड है, दिस इज कॉल्ड डेड सेंटर। तो ये जो डेड सेंटर है ये क्या करता है, आपका जो लॉन्ग जॉब्स होती हैं, जो मान लीजिए लेफ्ट साइड में चक में आपने जो भी जॉब पकड़ा है, कोई रॉड पकड़ी है, तो एक साइड में तो उसको सपोर्ट मिल गया, दूसरी साइड में क्या होता है आपका उसका सपोर्ट नहीं होता। तो वो क्या होता है, यदि दूसरी साइड से सपोर्टेड नहीं होगा तो वो विडलिंग करेगा, यानी कि मतलब वो सेंटर छोड़ के ऑफसेट घूमने लग जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो ऑफसेट नहीं घूमे, बिल्कुल पूरी शाफ्ट एक ही एक्सिस पे घूमे। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में तो आपका चक है, राइट साइड में आप क्या लगा देते हैं, टेल स्ट्रोक की मदद से डेड सेंटर में उसको सपोर्ट कर देते हैं। तो डेड सेंटर क्या होता है, यहाँ पर 60 डिग्री का ये एंगल होता है और ये पॉइंटेड होता है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि शाफ्ट में तो ये रुकेगा नहीं, तो शाफ्ट में हम एक छोटा सा होल कर देते हैं जिसमें ये क्या करता है, रेस्ट करता है। और जब शाफ्ट आप चलाते हैं लेथ पे तो ये जो पॉइंट है ये उसको दूसरे एंड पे सपोर्ट करके रखता है, राइट। तो ये इसका बेसिक पर्पज है। इसके अलावा क्या होता है, ये जो डेड एंड है इसको आप हटा सकते हैं और यहाँ पर कई तरह के अटैचमेंट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने यदि मान लीजिए ड्रिलिंग मशीन लगा दी है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी जॉब में ड्रिल भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस पूरी जो टेल स्ट्रोक है इसको धीरे धीरे आगे खिसकाते जाएंगे और जॉब आपका ऑलरेडी घूम रहा है तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर ड्रिल बिट लग रहा है वो धीरे धीरे अंदर जाता रहेगा और जॉब के अंदर में वो होल कर देगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग अटैचमेंट लगा के। तो इसके पर्पस बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म सिंपल है और एक ही तरीके से है। तो आई होप आपने ये सब देख रखा होगा इस तरीके का। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से 3D व्यू आपके सामने नजर आ रहा है, ये पूरा टेल स्ट्रोक है। ओके, तो अब हम आज इसी की डिटेल्स को पढ़ेंगे कि कैसे बनाया जाता है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो हम इसकी काम को समझ लेते हैं कैसे काम करता है। तो आप देखेंगे सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 पैक्स नजर आ रहे हैं और ये बेड के ऊपर में स्लाइड होते हैं। नीचे जो आपको ये दिख रहे हैं ये चारों, ये बेड के ऊपर में स्लाइड होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक होल दिख रहा है, यहाँ से क्या होता है एक नट आता है और हम उसके अंदर एक प्लेट नीचे टाइट कर देते हैं जिससे ये ऊपर की तरफ नहीं आ जाए। बेड पे एक बार लगाने के बाद ये अपने आप से ऊपर नहीं आ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। और यदि हम फुल टाइट कर देंगे इसको तो ये बेड पे लेफ्ट राइट नहीं जा सकता है। लेकिन जब भी हमें इसको लेफ्ट राइट करना होता है तो हम इसको लूज कर देते हैं यहाँ पर नट को लगा करके। तो ये क्या हो सकता है, पूरा बेड पे लेफ्ट राइट मूव कर सकता है। तो जब तक हमारा जो जॉब पीस होता है उसकी जब हम इसको नजदीक लेके जाते हैं तब तक हम क्या करते हैं, इस नट को लूज रखते हैं। लेकिन हम जैसे ही नजदीक पहुंच जाते हैं उसके लगभग नजदीक, तो हम क्या करते हैं, इस नट को टाइट कर देते हैं जिससे ये पूरा जो टेल स्ट्रोक है ये पूरा लेफ्ट राइट मूव नहीं करे। अब आगे का जो मूवमेंट है, यानी हमें जो फाइन मूवमेंट कराना है, बिल्कुल प्रिसाइज मूवमेंट कराना है, वो हम क्या करते हैं, इस हैंड व्हील की मदद से करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हैंड व्हील लगा हुआ है। तो जैसे जैसे आप इस हैंड व्हील को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आप देखेंगे ये जो आपके पास डेड सेंटर है ये बाहर की तरफ निकलता है, और एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो ये डेड सेंटर पूरा अंदर की तरफ जा रहा होता है। तो ये जो डेड सेंटर है ये अकेला नहीं जाता है, ये यहाँ पर आप देखेंगे एक बैरल है, एक रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये बैरल पूरी की पूरी ही अंदर बाहर खिसकती है। तो ये जो चीज है, ये पूरी की पूरी जो बैरल है ये क्या होती है, एक स्पिंडल पर अटैच होती है। तो हम इसकी डिटेल्स को जब देखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका सेक्शनिंग व्यू देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो आपके पास में टोटल व्यू नजर आ रहा है, जैसे जैसे हम इसको सेक्शन करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी इंटरनल डिटेल्स हमको नजर आने लग गई हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर जाकर के देखेंगे लगभग सेंटर पे, तो आपको दिखेगा कि ये जो चीज है आपके पास लगभग इस पोजीशन पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये पोजीशन पे हमारे पास में सेक्शनिंग लगभग सेंटर पर है। और सेंटर में अब आप देखेंगे ये डेड सेंटर आपका यहाँ तक गया हुआ है। डेड सेंटर के बाद आप देखेंगे ये जो आपके पास बैरल दिख रही है ये आपको यहाँ तक नजर आ रही है। तो ये जो बैरल है इसने होल्ड किया हुआ है इस डेड सेंटर को। और आप देखेंगे यहाँ पर एक स्पिंडल आपको नजर आ रहा है, दिस वन, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक स्पिंडल है। ठीक है, ये जो स्पिंडल है इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, टीथ कटे होते हैं स्पिंडल के अंदर की साइड, राइट। तो ये जो टीथ होते हैं ये क्या करते हैं, आपके जो ये आपको बैरल दिख रहा है इस बैरल को अंदर या बाहर करने के काम आते हैं। ये जब घूमेगा अंदर वाला
स्पिंडल, तो क्या करेगा, ये जो बैरल है ये अंदर या बाहर इसके रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि जब से आपने नट और बोल्ट देखा है तो जब हम एक को घुमाते हैं तो दूसरा टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे एक कवर लगाया हुआ है, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है दिस इज कवर, और कवर के बाद में आप देखेंगे एक हैंड व्हील लगा हुआ है, और हैंड व्हील के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक नट लगा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक असेंबली ऑफ दिस टेल स्ट्रोक। और जब एक बार आप इसको घुमाते हुए टाइट करते हैं और जब ये आपके पास में एंड जो होता है ये आपका जॉब के अंदर में लग जाता है और ज्यादा टाइट नहीं करना है, लेकिन जब आप लेथ मशीन को ऑन करेंगे उस केस में क्या होगा, वाइब्रेशन से ये हो सकता है वापस से पीछे आ जाए, क्योंकि ये व्हील किसी तरह से लॉक नहीं है, वाइब्रेट होकर के थोड़ा सा भी घूमता है तो ये वापस से ढीला हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमारा ये प्रॉपर फिक्स हो जाता है पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, ये आप हैंडल देख रहे हैं ऊपर, इस हैंडल को हम टाइट कर देते हैं। तो इस हैंडल को टाइट करते ही ये जो बैरल है ये अपनी पोजीशन पे लॉक हो जाता है। उसके बाद यदि आप इस हैंड व्हील को कितना भी घुमाएंगे तो ये आगे या पीछे नहीं होगा, इट विल बी लॉक्ड एट दिस पोजीशन। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके पास में ये एक प्रॉपर फिक्स लोकेशन आ जाती है। अब हमने बात करी है हैंडल को घुमाने से ये लॉक हो जाता है, वो क्यों हो जाता है, तो हम इसका साइड व्यू देखने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, तो जब आपको साइड व्यू दिख रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको कट नजर आ रहा है, यानी अपर पोर्शन और जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, इसके बीच में हल्का सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर एक ग्रूव है। तो ये क्या होता है, इसके बीच में गैप रहता है। तो जैसे यदि आप इसको टाइट करते हैं ये गैप कम हो जाता है, और कम होते ही ये बैरल को टाइट पकड़ लेता है। तो बैरल टाइट पकड़ते क्या होता है, आप बैरल का मूवमेंट नहीं होगा, ये आप घुमाने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं घूमेगा, बिकॉज यहाँ पर ये टाइट हो चुका है। तो ये जो हैंडल है ये इसलिए लगाया जाता है, एंड दिस गैप इज देयर। So I hope all of you understand the basic construction of this। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो किस तरह से लगे हुए हैं। तो we will try to make them apart from each other। तो हम एक दूसरे से उनको अलग करने की कोशिश करते हैं। तो let's see कि ये किस तरीके से अलग हो रहा है। तो अब हम इनके पार्ट्स को जैसे अलग करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पार्ट्स थे वो कहाँ लगे थे और वो क्या क्या काम करते हैं। तो अब हम इन पार्ट्स को थोड़ा दूर करके समझते हैं। तो ये आपने देखा, ये हैंडल है जो सबसे ऊपर लगा हुआ था, जो इसको टाइट करता है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरी बॉडी है। बॉडी के अंदर में सबसे पहले आपका बैरल लगेगा, ठीक है। बैरल लगने के बाद में अंदर की साइड से आप देखेंगे यहाँ से एक आपके पास में स्पिंडल है, जो यहाँ से पीछे से डाला जाएगा स्पिंडल। ये कवर है, जो कवर आपका लगाया जाएगा जिससे स्पिंडल वापस बाहर नहीं आ जाए। उसके ऊपर में आपके पास में क्या लगाया जाएगा, ये हैंडव्हील लगाया जाएगा, और बाद में हैंडव्हील खुद बाहर नहीं आ जाए उसके लिए हम यहाँ पे एक नट लगाएंगे। और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये डेड सेंटर लगा हुआ है आपके पास में। और यहाँ पर आप एक ये देख रहे हैं छोटा सा, दिस इज की। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर की नजर आ रही है। तो ये रेक्टेंगुलर की क्या करती है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक स्लॉट होता है। यहाँ पर ये देखिए, इस बॉडी के अंदर यहाँ पर आपको एक होल नजर आ रहा है। तो ये जो की होती है ये क्या करते हैं, हम इस होल के अंदर डाल देते हैं, और होल में डालने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इस बैरल को फिट करते हैं इसके ऊपर से। तो बैरल के नीचे आप यदि देखेंगे तो एक आपको स्लॉट नजर आएगा, ये देखिए आपको नीचे यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर स्लॉट नजर आ रहा है। तो ये जो बैरल का स्लॉट है ये किसको अलाउ करेगा, इस की को। तो ये क्या करेगा, बैरल अंदर तो जाएगा लेकिन एक लिमिट के बाद और अंदर नहीं जाएगा। यानी यहाँ पर ये देखिए यहाँ खत्म हो रहा है स्लॉट, तो ये जो की है ये यहीं तक ही रहेगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो बैरल है ये और अंदर नहीं जाएगा, लेकिन इस की रेस्पेक्ट में ये क्या करेगा, ये पूरा बैरल अंदर बाहर हो सकता है। लेकिन ये की लगाने से फायदा क्या हुआ कि ये बैरल रोटेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो की है ये इस जो स्लॉट है इसके अंदर फंसी हुई रहेगी। तो जब हम इस स्पिंडल को घुमाएंगे राइट में तो क्या करेगा, ये स्पिंडल तो घूमेगा, लेकिन यदि ये की नहीं लगाते तो ये बैरल भी उसके साथ घूमने लग जाता। यदि हमने बैरल को घूमने से रोक दिया और फिर हमने स्पिंडल को घुमाया तो आप देखेंगे ये जो आपके पास में बैरल है ये घूम नहीं पा रहा, इसलिए आगे पीछे मूवमेंट करना शुरू कर देगा और ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये आप स्पिंडल देख पा रहे हैं इसके अंदर में, और स्पिंडल में टीथ कटे हुए हैं और सेम टीथ आपके बैरल के अंदर कटे हुए हैं। और ये आपके पास में स्पिंडल की कॉलर है जिससे कि ये और अंदर नहीं जा पाएगा। ये कॉलर इसको रोक के रखेगी और ये कॉलर ही बाहर निकलने से इसको रोक के रखेगी। तो ये कॉलर को बाहर, ये देखिए आप ग्रीन कलर में आपको कैप नजर आ रही है, ये जब हम कैप पीछे से लगा देंगे यहाँ पर हम इस कैप को लगा देंगे ग्रीन को, तो क्या होगा, ये स्पिंडल वापस बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये जो कॉलर है इसका डायमीटर बड़ा है इस कैप की डायमीटर से। ठीक है, और इसको लगाने के लिए हम ये 4 नट्स यूज कर रहे हैं। So this is the complete assembly of this lathe tool head. So thank you so much to all of you once again.